ऊपर, जिसके कारण हम उस कार्य को कर पा रहे हैं। और हम सबको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। वी आर ऑल कॉल्ड बाय गॉड, गॉड सेंड अस टू दिस वर्ल्ड। हम सब इस दुनिया में अपने आप या अचानक नहीं आए हैं। प्रभु ने हम सबको बनाया है, सृजा है और हमें इस दुनिया में भेजा है। तो हम सब उनके हाथ के कारीगर हैं और हम सब उनके हाथ के बनाए हुए हैं। और हम सब को उन्होंने जब इस दुनिया में भेजा तो उसके पीछे का कारण है। गॉड सेंट ऑल ऑफ अस विद अ पर्पस। किसी भी पर्पस के बगैर हमें नहीं बनाया है, किसी भी पर्पस के बगैर हमें नहीं बुलाया है। और इसलिए हम सब के जीवन में पर्पस है, उस पर्पस को हमें याद रखते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हम सबको जो है इस दुनिया में समय दिया है। वी ऑल हैव टाइम इन दिस वर्ल्ड, सो दिस टाइम गॉड हैज़ गिवन अस। सो इस समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें अच्छे रूप से इन्वेस्ट करना है। वी हैव टू इन्वेस्ट आवर टाइम, नॉट टू स्पेंड आवर टाइम। हमें समय को खर्च नहीं करना है परंतु समय का सदुपयोग करना है। गॉड हैज़ गिवन अस टाइम टू इन्वेस्ट, नॉट टू स्पेंड। हर दिन हर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम अच्छे रूप से सही मायने में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए हम जो है उसे स्पेंड करना है। और इसीलिए हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन का एक एक पल जो है वो परमेश्वर ने हमें दिया है और इसलिए हम उसे सही रूप से इस्तेमाल करें। सो गॉड हैज़ अपॉइंटेड अस फॉर ए पर्पस एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइम विच गॉड हैज़ गिवन अस, वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर गॉडली थिंग, नॉट सिंपली स्पेंड आवर टाइम so that after some day we feel bad that we did not use our time in a right way. तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस बात को याद रखें। तो परमेश्वर ने हमें अपॉइंट किया है, उस परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को अपॉइंट किए हैं। ये दोनों बातों को समझने की जरूरत है। गॉड हैज़ अपॉइंटेड यू एंड द सेम टाइम द सेम गॉड द फादर अपॉइंटेड हिज सन जीसस क्राइस्ट विद अ पर्पस। जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो अपॉइंट की है उसे समझेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन का महत्व भी हम जान पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं। उसका कारण कई बार हम स्वयं हैं, कई बार हम परमेश्वर की महानता को समझते नहीं हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें समझना है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को अपॉइंट किए हैं एंड दैट अपॉइंटमेंट इज डिवाइनली अपॉइंटमेंट एज अ सेवियर। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को उन्होंने एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से इस दुनिया में भेजे हैं ताकि हम सब उद्धार को प्राप्त करें, ताकि हम सब जो है उस अनंत काल को प्राप्त करें, उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। और इसलिए इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें अपने समय को अच्छे रूप से इन्वेस्ट करने आना है। दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम द स्क्रिप्चर। और उसी बात को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग में हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो अपॉइंट किया है वो किस प्रकार उन्होंने किस किस कार्य को हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। और इस बात को पहला पत्रस फर्स्ट पीटर में हम बहुत ही अच्छे रूप से देखते हैं। फर्स्ट पीटर उसका फर्स्ट चैप्टर उसके 16th वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 16, 17, 18, 19, 20 इन 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 to 20। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उसे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत के उत्पत्ति से पहले ही था और पहले से ही जान गया था, पर अब इस अंतिम दिनों में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर इन वचनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर पतरस जो है, जो यीशु मसीह का एक शिष्य था, यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य पतरस है। और पतरस जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न को करने वाला था। यीशु मसीह जो भी करे उसका प्रश्न सबसे पहला उसका
जिसका शंका या क्वेश्चन या कोई भी बातें जो है सबसे पहले उसके दिमाग में पतरस को आता था। वो पतरस जब परमेश्वर की शक्ति को अनुभव किया तो उसने इन किताब को लिखा है, फर्स्ट सेकंड पीटर को। सो फर्स्ट पीटर उसके फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी बातों को बताते हुए जब वो 16th वर्ष में आते हैं तो वो परमेश्वर को अपना एग्जाम्पल बना रहे हैं। ही सेज दैट गॉड इज माई एग्जाम्पल, एज गॉड इज होली आई हैव टू बी होली, यू हैव टू बी होली। उसी बात को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि लिखा है एज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट गॉड इज होली, एज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए मैं और आप जो इस दुनिया में रहते हैं मैं भी पवित्र बनूं, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूं और मैं उस पिता परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। उस बात को वहाँ पे लिखते हुए कह रहे हैं कि पिता से कहकर प्रार्थना करो क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। तो इस दुनिया में हमें पवित्र रहना है या अपने समय को सही रूप से बिताना है तो हमें यीशु मसीह को देखना है, who was appointed by God the Father. God appointed a savior for you and me, and that savior has chosen you and me. वो परमेश्वर जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उस यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुन लिया है। कैसे चुन लिया है? अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पाक बनाकर उन्होंने अपना बेटा और बेटी बनाया है। इसलिए यहाँ लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और उसके बाद कहते हैं कि पिता से कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात किए हुए हर एक का न्याय चुकाता है और वो जानता है तुम्हारे जीवन के हर पहलू को। इसलिए अपने समय को बहुत ही अच्छे रूप से हमें इन्वेस्ट करना है, उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे हर एक कार्य को जानता है और हमारे कार्य के अनुसार वो हमें न्याय करता है। और इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने चाल चलन को देखना है। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर वॉक, हाउ वी आर वॉकिंग। उसके 18th वर्ष में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन अपने बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। यहाँ पर पतरस जो है वो पुराने नियम में जा रहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत से काम थे, आपको ऐसा काम करना है, आपको बलिदान करना है, आपको सैक्रिफाइस करना है, आपको ये त्यौहार मनाना है, वो त्यौहार बनाना है, ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने पुराने समय से सुनते आए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बचा नहीं सकती। उस बात को 18th वर्ष में कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, यानी वॉट एवर द प्रैक्टिसेस वी हैव डन, what the practices we had done in the past, it will never save us. और उसी बात को बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चले आ रहा है, उसे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। Neither gold nor silver or anything can save you. Any precious thing can save you. But what can save you? That is written in the 19th verse. 19th वर्ष में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, दैट दिस सेवियर, गॉड द फादर हु अपॉइंटेड द सेवियर, फॉर व्हाट पर्पस? द फर्स्ट पर्पस इज ही अपॉइंटेड टू सेव यू एंड मी एज अ लैम्प। जीसस क्राइस्ट एज अ लैम्प वहाँ पर हम देखते हैं। तो दिस जीसस क्राइस्ट इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, उससे बढ़कर है करके हम पाते हैं। वो कौन है? वो मसीह है। और उस बात को 19th वर्ष में बहुत ही अच्छे रूप से लिखा है, उस निष्कलंक मेमने के द्वारा, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो दिस जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड अपॉइंटेड एज अ लैम्प फॉर यू एंड मी, so that he can shed his blood to save you and me. So that's what Jesus Christ has done for you. तो प्यारे दोस्तों, इस बात को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में कैसे अपॉइंट किया है। तो वहाँ लिखा है, he appointed as a lamb,
एज अ लैम्ब, एक मेमने की तरह उन्होंने उसे अपॉइंट किया है। क्यों किया है? ताकि हमारा निकम्मा चाल चलन, हमारे पुराना जीवन, हमारा जीवन का हर दोष जो है वो मिटाया जा सके, हटाया जा सके और हमसे दूर किया जा सके। और इसलिए उसके 19वें वचन में लिखा है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने को उन्होंने अपॉइंट किया है। ही अपॉइंटेड द लैम्ब फॉर आवर रिडम्पशन, फॉर आवर रिडम्पशन। He appointed the lamb for your redemption and our redemption, because we are in this corrupted world, and these corruptible things such as silver and gold cannot save you. Your empty ways of life cannot save you. The tradition cannot save you. But what can save you? That is Jesus Christ. और इसीलिए हमें अपने जीवन को सोच समझ कर जीना है, अपने समय को खर्च नहीं करना है, अपने समय को हमें सही रूप से इस्तेमाल करना है। So God the Father appointed the Savior as a lamb. Why? To redeem you and me. पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को जो उद्धार करता है उसे एक मेमने की तरह इस दुनिया में अपॉइंट किया, ताकि मैं और आप जो है वो बचाए जा सके, वो पापों से छुटकारा को प्राप्त कर सके। दैट्स व्हाट वी सी इन द फर्स्ट वर्ड। और इस वचन को हम बाइबल में बहुत जगह देख सकते हैं, चाहे मैथ्यूज गॉस्पल 20 उसके 28 वर्स को ले लीजिए, या एक्स चैप्टर 20 उसके 28 में, रोमन्स 3 24 एंड 25 में। इन सब जगह पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में इस दुनिया में भेजा ताकि हम सब बचाए जा सके। दैट्स व्हाट द प्रेशियस वर्क्स ऑफ दिस सन जीसस क्राइस्ट। इट इज़ द प्रेशियस बियॉन्ड आवर वर्ड्स। परमेश्वर यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुत ही बहुमूल्य है, जिसको हम शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। अगर हम शब्दों से बयान करने की कोशिश करें तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, हमारे शब्द जो है बहुत ही कम होंगे उस महान कार्य के सामने। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, हमें समझने की ज़रूरत है कि वो ये है कि यीशु मसीह एक मेमने की तरह अपॉइंट किए गए हैं, और वो मेमना जो है आपको और मुझे निर्दोष और निष्कलंक बनाना चाहता है, क्योंकि उसका लहू निर्दोष और निष्कलंक है। तो ये पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात जब हम आते हैं तो हम पाते हैं एक्ट्स में, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 36। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 36 में पतरस एक बार फिर से याद दिला रहा है, पीटर जो है इस बात को याद दिला रहा है कि जीसस क्राइस्ट, हाउ गॉड द फादर अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट फर्स्ट एज अ लैम्ब ही अपॉइंटेड फॉर यू एंड मी सो दैट we may live a holy life. Secondly, God the Father appointed Jesus Christ as a master, as a Lord for you and me. परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने बेटे को एक मालिक के रूप में उन्होंने अपॉइंट किया है, एक मालिक के रूप में। हम सब पाप के दास थे, हम सब पाप के चुंगल में थे, तो उस पाप के दास से, उस पाप के चुंगल से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह जो है एक मालिक के रूप में हमारे जीवन में आए हैं। एक दासत्व में जो हम पड़े हुए थे, उस दासत्व से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह एक मालिक के रूप में इस दुनिया में आए। सेकेंड चैप्टर 36 वर्स में इस बात को हम देखते हैं। सेकेंड चैप्टर बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 36, यहाँ पे लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। देखिए बहुत ही अच्छे रूप से पतरस फिर से ओल्ड टेस्टमेंट में जा रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि इज़राइल और उसका घराना जो है, जिसमें जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए, वहाँ पर इज़राइल के लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया? क्रूस पर लटका दिया। वहाँ पे लिखा है, तुमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वी ऑल हैव डन द सेम थिंग विदाउट द प्लेस और विदाउट द ट्राइब और विदाउट एनी कंडीशन। वी ऑल knowingly, unknowingly, we took Jesus Christ and put it on the cross because of our works, because of our deeds. This all things made him to go to the cross. और इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि तुम इज़राइल के घराना निश्चय रूप से जान लो कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है।
जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी यीशु को प्रभु करके ठहराया है। God has appointed him as a Lord. God has appointed him as a Lord. For what purpose? To save you and me. हम सब के salvation के लिए, for our salvation, God the Father appointed Jesus Christ as a Lord and Savior. That's what the second important aspect we have to understand. वो हमारा मालिक है, परमेश्वर ने उसे मालिक के रूप में बनाया है, इसलिए हम पाप के दासत्व में ना रहें। इतने दिन अगर हम पाप के दासत्व में थे तो आगे हमें दासत्व में नहीं रहना है, परंतु हमें क्या करना है, हमें उस मालिक के साथ चलना है। जिस मालिक को परमेश्वर ने हमें हमारे लिए भेजा है, उस मालिक के साथ साथ जब हम चलते हैं तब हम कभी भी जो है दासत्व में नहीं फंसते हैं, कभी भी हम पाप में नहीं फंसते हैं, कभी भी हम जो है परमेश्वर से दूर नहीं जाते हैं, परंतु हम उनके साथ साथ चलते हैं। That's why it says that God appointed his own son who share his very nature to you and me. इस दुनिया को बनाने के पहले ही वो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा सब कुछ बनाया। As we read of Psalm 148, साथ ही साथ John's Gospel chapter 1 verses 1, this all things we see that before anything was there, Jesus Christ was there. He created everything. So यीशु मसीह पहले से ही थे, पहले से सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया, परंतु जब समय आया तब वो यीशु मसीह हम सबको दासत्व से बचाने के लिए एक मालिक के रूप में इस दुनिया में आए। और वो मालिक आपके हृदय में, मेरे हृदय में राज्य करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनको अपने जीवन का मालिक बनाएं। कई बार लोग जो है कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है। वो कहते हैं कि वी बिलीव जीसस क्राइस्ट। वी से दैट जीसस क्राइस्ट इज अ रेसिडेंस इन आवर हाउस। वो हमारे घर में रहते हैं यीशु मसीह। बट समवन सेज दैट इज नॉट इनफ। अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ रहते हैं उतना काफ़ी नहीं है। ही शुड बी प्रेसिडेंट इन योर लाइफ, नॉट ओनली रेसिडेंस बट ही शुड बी प्रेसिडेंट फॉर यू एंड मी। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रेसिडेंट बनाइए, मालिक बनाइए, डायरेक्टर बनाइए, तभी आपका जीवन जो है उस दासत्व से छूटकर परमेश्वर के योग्य जीवन रहेगा। दिस मास्टर और ओनर और लॉर्ड, दे टॉक्स अबाउट दैट वी आर नॉट आवर ओन बट वी आर परचेस्ड बाय आवर मास्टर, दैट इज जीसस क्राइस्ट। So that's why the second important thing is God the Father appointed Jesus as a Lord. So what we have to do is we have to follow that Jesus Christ. हम उनके साथ चलने वाले बने, क्योंकि हमारे जीवन का मालिक वही है। अपने जीवन का मालिक अगर हम बने तो हमारा जीवन हमेशा तहस नहस हो जाएगा। अपने जीवन का मालिक हम बने तो हम अपने जीवन को गलत रास्ते में ले जाएंगे, अंधकार में ले जाएंगे, हम दुनिया के खुशी में अपने आप को ले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को उस मालिक के हाथ में रखते हैं तब वो हमें सही मार्ग पर ले चलता है। सो प्रेरित पौलुस ने दो बातों को याद दिलाया कि यीशु मसीह इस दुनिया में एक मेमने की तरह आए हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक मालिक के रूप में अपॉइंट किए हैं। So these two things we have to remember, that God the Father appointed Jesus Christ as a lamb. Number two, God the Father appointed Jesus Christ as a Lord, Master. So the two things reminds us that how we have to live. Because He is a lamb, we have to understand that He shed His blood to save you and me. Now we are cleansed. That's why we should not go back in our wrong things, wrong ways, but we have to go with Him. दूसरी बात, वो हमारा मालिक है, इसलिए हम पाप के दासत्व में ना रहें, बट हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बने। और थोड़ा आगे चले जाएं तो पौलुस ने भी इस यीशु मसीह के बारे में कुछ कहा। प्रेरित पौलुस, Paul is speaking about Jesus Christ and what he says. First two things, lamb and this Lord shared by Peter. Now Paul says some important thing that we have to learn. आइए मेरे साथ मिलकर हिब्रूस में आइए। बुक ऑफ हिब्रू, बाइबल में बुक ऑफ हिब्रूस है, इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री में जब आते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह को बहुत ही अच्छे रूप से प्रेरित पौलुस ने भी बताया है कि हु दिस जीसस क्राइस्ट इज फॉर यू एंड मी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इन योर लाइफ एंड माई लाइफ। उस बात को उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से पूरे अध्याय में उन्होंने बता दिया है, परंतु एक दो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा।
जो बहुत ही बहुमूल्य है और अपने टॉपिक से मिलकर है। गॉड अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज द हाई प्रीस्ट। गॉड अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज द हाई प्रीस्ट। Hebrews chapter 7 verse number 16, 16वां वचन, 7:16, 1:6, वहाँ पे लिखा है 16-17 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 17 वर्ष में लिखा है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई, तू मल्कीसेदेक की रीति से युगानुयुग याजक है। ही इज द हाई प्रीस्ट। मल्कीसेदेक से तुलना किया गया है। फॉर ही डिक्लेयर यू एज अ priest forever. Jesus Christ is a priest forever for your repentance and my repentance. हम हमारे जीवन में पश्चाताप करने के लिए हमारे बदले एक हाई प्रीस्ट के रूप में यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हम सबके पाप क्षमा हो जाए, हम सबके पाप और शाप क्षमा हो जाए। उसके लिए यीशु मसीह एक प्रीस्ट की तरह पिता परमेश्वर के सामने हैं। और इसलिए हम इस बात को याद रखें कि गॉड द फादर अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज अ हाई प्रीस्ट फॉर योर रिपेंटेंस एंड माई रिपेंटेंस। हम सब के अपराधों के बदले अगर कोई परमेश्वर से क्षमा मांग सकता है तो वो यीशु मसीह है। और इसलिए यहाँ पे 16-17 वर्ष में लिखा है कि क्योंकि वह यह गवाही दी है कि तू मल्कीसेदेक की रीति से युगानुयुग का याजक है। फॉर एवर एंड एवर यू आर द हाई प्रीस्ट। You are the high priest forever and ever. That we have to understand. Jesus Christ was appointed as a high priest for your sake and my sake. और इसलिए जब कभी भी हम यीशु मसीह के पीछे या परमेश्वर के पीछे चलने से पीछे हटते हैं तो हमें क्या करना है? हमें वापस यीशु मसीह के पास आना है और अपने पापों को मान लेना है, क्योंकि जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं वो सब यीशु मसीह में समाप्त होते हैं। 18 वर्ष में लिखा है, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के लिए लोप हो गई, इसलिए व्यवस्था ने किसी बात को सिद्ध नहीं किया और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। टू कम क्लोजर टू गॉड द फादर, गॉड सेंड हिज सन जीसस क्राइस्ट। गॉड अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज अ हाई प्रीस्ट, ताकि हम उनके साथ फेलोशिप कर सकें, ताकि हम उनके समीप आ सकें, ताकि हम उनके साथ रह सकें। Otherwise we cannot come closer to him. That's why the word of God reminds us that, Paul reminds us that यीशु मसीह को परमेश्वर ने हाई प्रीस्ट के रूप में उन्होंने चुना है, अपॉइंट किया है, ताकि हम उनके पास आ सकें, उनसे फेलोशिप कर सकें, उनके साथ हम सत्संग कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, आप परमेश्वर के पास रहना है तो आप इस यीशु मसीह जो हाई प्रीस्ट है उनके साथ अपने जीवन को बिताना है। अगर आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत सारे काम हैं, बहुत सी आज्ञा है जिसे पालन करना है, जिसे हमेशा हम कर नहीं सकते हैं। और इसलिए वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने समीप आने के लिए यीशु मसीह को जो है एक हाई प्रीस्ट के रूप में चुना है। गॉड अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज अ हाई प्रीस्ट सो दैट वी मस्ट हैव फेलोशिप विथ हिम, must have a good fellowship with him. तो हमने देखा कि यीशु मसीह को एक हाई प्रीस्ट के रूप में प्रेरित पॉल कह रहे हैं। जब यीशु मसीह के बारे में पतरस ने कहा कि वो मालिक है, तो हमें याद रखना है कि हम दासत्व को छोड़कर उनके पीछे चलेंगे। दासत्व को छोड़कर उनके पीछे जब चलते हैं तो हम जो है सही फेलोशिप में रहते हैं, हम सही सहभागिता में रहते हैं। और ये कलीसिया जो है, ये चर्च जो है, उसी सहभागिता को याद दिलाता है, जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम उनके साथ रहते हैं, क्योंकि हमारा हाई प्रीस्ट यीशु मसीह है, जिन्होंने हमें जो है एक विशेष बनाया है। वी आर वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड द फादर बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज जीसस क्राइस्ट इज हाई प्रीस्ट एंड ही इज प्रेइंग फॉर यू एंड मी so that we may repent and come back to him. हम उनके पास वापस आएं और हम यीशु मसीह जो है हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराना चाहता है। The peace which was broken because of sin, that peace again he want to restore. फिर से उस शांति को हमारे जीवन में कायम करना चाहते हैं। फिर से हम उस शांति में बढ़कर, उस शांति में चलकर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। जिस शांति को, समाधान को शैतान ने हमसे दूर किया,
शैतान की बातों में पड़कर हम कई बार अपने जीवन की शांति को खो जाते हैं, अपने जीवन की खुशी को खो जाते हैं, अपने जीवन के हर उस गिफ्ट को हम खो जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो प्यारे दोस्तों, वापस उस गिफ्ट में को पाना है तो वी नीड अ रिपेंटेड हार्ट, एंड दैट रिपेंटेड हार्ट कम्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर हाई प्रीस्ट जीसस क्राइस्ट। वी हैव टू कम टू हिम टू हैव फेलोशिप विद गॉड द फादर। दैट इज नंबर 3। नंबर 4, चौथी बात जो इब्रानियों की पत्री में हम पाते हैं, हीब्रूज चैप्टर 1 में हम पाते हैं। हीब्रूज चैप्टर 1 इज वेरी क्लासिकल चैप्टर। व्हेनेवर यू गेट टाइम यू रीड प्लीज हीब्रूज चैप्टर 1 वर्स नंबर 2। दूसरे वचन में हम वहाँ पर पाते हैं कि हीब्रूज में इस परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस जो है वो इस बात को याद दिला रहे हैं कि अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करेंगे, उसने हम सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज गॉड द फादर अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज अ एयर। वो एक वारिस है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया का वारिस बनाकर इस दुनिया में भेजा है। एक वारिस जो है वो पिता के सारी बातों को वो ले सकता है, पिता के द्वारा सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है। He is the heir, he was appointed as the heir of all things। सारी चीज़ों के ऊपर देखिए वहाँ लिखा है कि सारी वस्तुओं का वारिस यीशु मसीह को ठहराया। God the Father appointed Jesus Christ as an heir for all the things. What all things we have, what all things you see, that all was appointed to Jesus Christ by God the Father. That's why he was appointed as an heir. वो सारी वस्तुओं के ऊपर एक वारिस है, और इसलिए जब हम उस वारिस के पास जाते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही आपके लिए हो जाती हैं, मेरे लिए हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सारी चीज़ों को अच्छा बनाया है, लेकिन हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम जो है सारी अच्छाइयों को भूल गए हैं, खो गए हैं, और हम अपने जीवन में सब बुराइयों को खरीद लिया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह की बातों को जब देखते हैं तो पतरस याद दिला रहा है कि आप जो खो गए हैं उसे वापस पाना है तो आपको उस यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि सारी चीज़ों का वारिस जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह सारी चीज़ों का वारिस है। He is the heir of all things. He was appointed as the heir of all things. So we want all things. If you want all things from God, what we have to come? We have to come to Him. हमें उनके पास आना है, उनके साथ समय को बिताना है, उनके साथ अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि सब कुछ उसी में है, उससे अलग होकर कुछ भी नहीं है। He made the whole world in Him. He created everything, and He is the one who is above all things. और इसलिए उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपॉइंट किया है एज ए एयर के रूप में, और उस एयर को हमें याद करना है। ही वो जो है वारिस है। उसके चौथे वचन में भी लिखा है, तीसरे और चौथे वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो चौथे वचन में लिखा है, और स्वर्गदूतों से उसको उतना उत्तम ठहराया जितना उसने उनसे बड़ा पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। सो स्वर्गदूतों से बढ़कर यीशु मसीह को उन्होंने बनाया ताकि यीशु मसीह उनका वारिस हो सके। उनके हर चीज़ों का वारिस यीशु मसीह है, उनका उत्तरदायित्व यीशु मसीह है। तो प्यारे दोस्तों, चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है, गॉड द फादर अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज एयर ऑफ ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स मीन्स ऑल। यू एंड आई, वी आर अंडर हिम। ही इज कंट्रोलिंग योर लाइफ एंड माई लाइफ। इसलिए हम उनसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। नेवर ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। We all are depend upon God. We are dependent being. Try to be depend upon God. जो एक छोटा बच्चा जैसे अपने माता के ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे ही मैं और आप भी उन पर डिपेंड होकर जीने वाले बने। उन पर डिपेंड होकर हम जब अपने जीवन को जीते हैं तब हम उस पिता परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं। आशीषों मतलब सारी चीज़ें वो परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। तो चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है, Jesus Christ was appointed as an heir. Lastly, fifth point, आखिरी बात जो है, हालांकि और भी बातें हैं लेकिन 5 बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 5वीं बात जो है,
यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 20 to 22। इफिशियंस चैप्टर 1 उसका 20 से लेके 22 वचन तक। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 से 22 वचनों को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने कैसे अपॉइंट किए हैं अगर हम देखें तो यीशु मसीह को उन्होंने जो है एक शीर्ष के रूप में अपॉइंट किया है। जीसस क्राइस्ट वॉज अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द चर्च, एज अ हेड ऑफ योर लाइफ एंड माई लाइफ। जीसस क्राइस्ट इज अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ योर लाइफ एंड माई लाइफ। देखिए उसका 20वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि करके कलीसिया को दे दिया, शिरोमणि करके दे दिया। ही इज़ द हेड। Jesus Christ was appointed as a head of this church. Jesus Christ is the head of this church. No other head is there in this church. बहुत सारे offices हैं, many offices are there, but all the offices come under this head, and that head is Jesus Christ. Whatever the position we have, we all are under this headship of Jesus Christ. And when we are under the headship of Jesus Christ, we will enjoy. We will never become the burdensome. We never feel that is burdensome, but we will enjoy the headship of Jesus Christ. इस दुनिया में बहुत सारे मालिक हैं जो बहुत सारे तंग करते हैं, बहुत सी बार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के हेडशिप में जब आप रहेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, आप आनंदित होंगे। जो भी काम आप उनके साथ करेंगे आप आनंदित होकर करेंगे। और इसलिए यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जो है वो एक हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो हु इज़ द हेड ऑफ दिस चर्च, हु इज़ द हेड ऑफ योर लाइफ, हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली? दैट इज जीसस क्राइस्ट, नन अदर देन एनीवन। अगर कोई भी अगर उस यीशु मसीह की जगह में आ जाते हैं तो आपके जीवन को वो उथल पुथल करते हैं, वो आपको अपना दास बना लेते हैं, वो आपको अपना गुलाम बनाते हैं, और उसके द्वारा आप अपने खुशी को जो है, आपका जो खुशी है उसको आप ख़त्म करते हैं, और जिसके कारण आपकी खुशी में कमी आती है और जिसके कारण आप धीरे धीरे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पांचवी बात जो हम देखते हैं वो ये है, गॉड द फादर अपॉइंटेड जीसस क्राइस्ट एज अ हेड फॉर योर लाइफ एंड माई लाइफ, so that we may enjoy his presence, so that we may enjoy his presence. Lastly, Jesus Christ was appointed as a judge. वो हम सब का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है, वो फिर से इस दुनिया में आने वाला है, और उस समय वो न्याय करेंगे, धर्म से और सच्चाई से न्याय करने के लिए यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। उस समय जब वो आएंगे तब उस समय हमें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए ये अच्छा मौका है कि हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन का हेड बनाएं, उस यीशु मसीह को अपना हाई प्रीस्ट बनाएं, उस यीशु मसीह को अपना मालिक बनाएं, और उस यीशु मसीह को जाने कि वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का मेमना है। जब हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है तो हम अपने आप को हम्बल करके उनके करीब आते हैं। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह हम सब का मालिक है तो हम अपने आप को हम्बल करके उनके पास आते हैं। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक हाई प्रीस्ट है आपके लिए, तो हम उनके करीब आकर अपने सारे पापों को मान लेते हैं। जब हम जान लेते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में हेड है, तब हम अपने आप को उनके अधीन करते हैं। एंड वी रिस्पेक्ट हिम, वी ऑनर हिम, एंड वी आर रेडी टू हियर हिम बिकॉज ही इज़ आवर हेड। इफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट, द टाइम इज कमिंग when this Jesus Christ is going to become a judge, because God the Father appointed him as a judge. Acts chapter 17 verse 31 को अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाला है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 31 में लिखा है। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स नंबर 31 को देखिए, वहाँ पे लिखा है कि जीसस क्राइस्ट वॉज अपॉइंटेड एज अ जज, so that time will be the hardest time for all of us. So उससे पहले कि वो एक जज के रूप में, एक न्याय के रूप में इस दुनिया में आए, आपको और मुझे तैयार रहना है। और लिखा है देखिए, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। There is one day, the Lord's day is there.
जिसमें वह उस मनुष्य को के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित की है। By resurrection of Jesus Christ, it was proved that this Jesus Christ is going to come again to judge you and me. At that time is a difficult time for anyone who did not allow this appointed king in your life, this appointed savior in your life, in our life. इसलिए प्यारे दोस्तों, उस समय के लिए हम ना ठहरें, क्योंकि वो समय जो है भयंकर होगा। उस समय के पहले ही हम जो है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण जैसे किए हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, उनके साथ फेलोशिप में रहें, उनको अपना मालिक बनाएं, उनको हम अपने जीवन का सब कुछ सौंप दें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ उन्होंने हमें दिया है। Whatever we have, that is given to us by Him. So that's why let us give everything what we have to Him. Let us surrender everything to Him, because everything what we have is from God Almighty. तो प्यारे दोस्तों, उस प्रकार के मन को लेकर हम सब आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम सब एक निर्णय को लेते हैं। Let us take this decision that we may not waste our time. Not only we spend our time simply, but we will invest our time. आइए हम इस निर्णय को लेते हैं कि हम अपने समय को व्यर्थ ना करें, खर्च ना करें, परंतु इस समय को हम सदुपयोग करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह के फेलोशिप में है। हमारा शीर्ष जो है, शिरोमणि जो है, वो यीशु मसीह है। उसके अधीन रहकर हम सारे कार्य को करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम इस मन को लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप मुझे शक्ति दीजिए, प्रभु जी आप मुझे ताकत दीजिए कि मैं आपके अधीन रह सकूं, मैं आपके पीछे चलने वाला बन सकूं, मैं आपका फेलोशिप में रह सकूं, मैं आपके अधीन रह सकूं। प्रभु हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम सब उस यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन सके, जिसे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए, आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपका मधुर वचन जीवित है, हमारे हृदय से बातें करता है, हमारे हृदय की मलिनता को हटाता है, हमारे मन की हर दुर्गंध को निकालकर हमें आपके करीब आने का मौका देता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, एक बार फिर से हमने इस बात को सीखा कि आपने हमें इस दुनिया में एक अच्छे उद्देश्य से भेजा है, और जिस उद्देश्य से आपने हमें भेजा है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आपके जैसा जीवन को बिताएं। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को एक उद्देश्य से भेजे और उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया, ठीक वैसे ही हम भी इस दुनिया में जब रहते हैं तो आपके उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को बिताने में सहायता करिए। हम सब प्रभु जी आपके न्याय आसन के सामने जब खड़े होते हैं, हम पूरे हिम्मत के साथ, पूरे खुशी आनंद के साथ खड़े होने में आप सहायता करिए। पिता परमेश्वर, आपके दोबारा आगमन तक हम सब विश्वास में बलवंत होकर आपके इच्छा के अनुसार चलते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने में आप सहायता करिए। जितने भाई बहन आपके वचन को सुने हैं उन सबों को आप आशीष कीजिए। उनके मन में जो भी भय है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उस सबको यीशु मसीह के नाम से दूर करिए, ताकि प्रभु जी आने वाले दिनों में आपकी शांति को, आपकी खुशी को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए आपके लिए गवाह बनकर रहने में सहायता करिए। आपने हम सबकी प्रार्थना सुनी, आपके वचन के द्वारा बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।